लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद राव यादवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को गुना का दौरा किया। उन्होंने राजीव गांधी कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है। ये चुनाव पूरे देश की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। सिंधिया परिवार द्वारा लोकसभा क्षेत्र की जनता का शोषण करने का आरोप लगाते हुए राव यादवेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव गुलामी बनाम आज़ादी के लिए लड़ा जाने वाला है। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए यादवेंद्र सिंह ने जोशीले अंदाज में कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव को महाभारत के युद्ध की तरह समझें। जिस तरह महाभारत के युद्ध में पांडव संख्या में कम होने के बावजूद कौरवों को हराने में सफल रहे थे, उसी तरह कांग्रेस भी न्याय के लिए लड़ते हुए कौरवों भाजपा को हराने में जरूर सफल होगी। यादवेंद्र सिंह के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता तन मन धन के साथ समर्पित दिख रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए यादवेंद्र ने दावा किया कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर गए हैं वो गद्दार प्रवृत्ति के हैं। पहले कांग्रेस के साथ दगा की, अब भाजपा के साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। यादवेंद्र के मुताबिक जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। अपने पहले ही दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हमलावर दिख रहे यादवेंद्र ने सिंधिया का नाम लिए बिना दावा किया कि जनता कह रही है कि दूसरी बार हराएंगे। इस वाक्य को आसान करने के दौरान भी यादवेंद्र ने सिंधिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि हार कर दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। शायद जनता उन्हें ही कह रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले केपी यादव के बारे में पूछे जाने पर यादवेंद्र ने माना कि कांग्रेस को केपी से हमदर्दी है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल ने जीते हुए सांसद और किसान और पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति का टिकट काटा है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई और ये महाभारत का युद्ध इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरे भारत देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव, इसी के साथ ये हमारे पूरा लोकसभा क्षेत्र की भी दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव, क्योंकि इस बार यदि हम लोगों से गलती हो गई, कहीं चूक हो गई, तो पूरे भारत में क्या हाल है आप देख रहे हैं। और जब अगर उनकी तीसरी बार सरकार यदि भारत में बन गई तो पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये आप मान के चलना। पता नहीं क्या क्या कानून आएंगे, कैसे कैसे नियम बनाएंगे, और जिस तरह अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उससे भी बदतर हालत हम लोगों की हो जाएगी। और सेम यही स्थिति हमारे गुना लोकसभा क्षेत्र की रहेगी। आजादी के बाद आज से 5 साल पूर्व एक परिवार जो हमारे क्षेत्र में शोषण करता चला आया क्षेत्र की जनता का, उसको 5 साल पहले हमारे क्षेत्र की जनता ने उखाड़ कर फेंका था। यदि हम चूक गए तो पुनः स्थापित हो जाएगा, और कोई स्थापित नहीं होगा उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अब राज करने के लिए तैयार हो गई। तो चुनाव गुलामी और आजादी का चुनाव है मेरे भाई। और जिस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ था, दोनों सेनाएं तैयार थी। एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। तो कौरव संख्या में भले ही ज्यादा थे, पांडव संख्या में भले ही कम थे, परंतु जीत पांडवों की हुई थी, क्योंकि वो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और वो संख्या में ज्यादा थे कौरव, वो अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमें अपना मनोबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है। अभी एक विषय बार बार आ रहा था कि कार्यकर्ता जा रहे हैं, कार्यकर्ता टूट रहे हैं। तो वो कार्यकर्ता नहीं है जो टूट के जा रहे हैं, वो 2 तरह के लोग हैं जो टूट के जा रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो कभी कार्यकर्ता थे ही नहीं, जो जिस थाली में खाते थे उसमें छेद करते थे, जो गद्दार किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया विधानसभा चुनाव में। या तो वो लोग जा रहे हैं टूट के, या फिर वो लोग जा रहे हैं जिन पे किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो गद्दार मानसिकता का व्यक्ति भागा है तो आप निश्चित मन ने चुनाव भले न करे, आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गद्दारी करेगा, क्योंकि उसकी फितरत ही गद्दारी करने की है, वो नहीं बदल पाएगा। और दूसरा
प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार क्या तैयारी है? चुनाव की तैयारी तो पहले से है। हर कार्यकर्ता पहले से चुनाव को लेकर लगा हुआ है और मीटिंगें सभी जगह हो रही हैं और कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन धन के साथ चुनाव के लिए तत्पर खड़ा है। भाजपा के चूंकि प्रत्याशी पहले घोषित हो चुके हैं तो लगभग तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हुई है। अपने पास देखिए, हमारा प्रत्याशी भी पहले से घोषित था। हाथ का पंजा हमारा प्रत्याशी था, केवल नाम घोषित हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत pहले से हमारे कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता तन मन धन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तत्पर खड़े हैं और चुनाव को जिताने के लिए कटिबद्ध हैं और चुनाव को जिताएंगे ही। एक ऐसी सूचना भी बीच में आई कि आपके ऊपर फैमिली की तरफ से प्रेशर था चुनाव न लड़ने को लेकर। कोई 100% कहीं से कहीं तक झूठी खबर है। कोई कहीं से कहीं तक दबाव में नहीं आया और ना मैं दबाव वाला व्यक्ति हूँ, ना मुझ पे आगे कोई दबाव आएगा। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं किसी से डरने वाला झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो ये सब निराधार खबरें हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं, 24 दिन से लगातार समाजों से मिल रहे हैं, उसके लिए क्या देखिए, अब 5 साल ऐसे तो वो आए नहीं इस क्षेत्र में, अब सीधा चुनाव में दिख रहे हैं तो बहराते हुए घूम रहे हैं। अब दौरे, अब पहले तो शौक में उन्होंने टिकट ले लिया और शौक में टिकट लेने के बाद जब उन्हें लगा कि अब ज़मीन तो खिसक गई है तो वो तो अब घूमेंगे घबराते हुए, तो घूम रहे हैं। जैसे सिंधिया जी को हवाई नेता आपने बताया, किस आधार पर कैसे? हवाई नेता इसलिए आधार पे बताया है कि ज़मीनी नेता वो नेता होता है जो ज़मीन पर रहकर कार्य करता है, जनता के बीच में जाता है, जनता के सुख दुख में जाता है और जनता की न्याय की लड़ाई लड़ता है, और वो व्यक्ति ज़मीनी होता है। और ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच में नहीं रहता, जनता के सुख दुख में काम नहीं आता, कभी कभार दिखाई देता है, दिल्ली बम्बई रहता है, वो व्यक्ति हवाई नेता होता है। आपने एक बात और कही अभी अपने भाषण में कि जनता ये कह रही है कि भूरा को यहाँ से भगाना है, जी। इसका क्या मायने? अब भूरा का मायने तो, अब भूरा को एक बार और भगाना है, ऐसा जनता कह रही है। और अब एक बार और भगाना, तो हम तो ये दोबारा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हम तो पहली बार ही लड़ रहे हैं। वो ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो दोबारा और कई बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे तो ये लग रहा है कि भूरा उन्हीं के लिए जनता संबोधित कर रही है। अच्छा, कांग्रेसियों की केपी यादव के लिए काफ़ी सिंपैथी है, लगातार उनके लिए। देखिए, कांग्रेसियों की नहीं, सभी की सिंपैथी केपी यादव के लिए इसलिए है कि केपी यादव के साथ अन्याय हुआ है और ऐसा व्यक्ति जो चुनाव जीता, एक किसान का बेटा, पिछड़ा वर्ग का एक व्यक्ति, और उसकी 5 साल उसको परेशान किया गया, 5 साल उसको कार्य नहीं करने दिए गए और 5 साल बाद बगैर किसी कारण का हारा हुआ व्यक्ति आके किसी जीते हुए व्यक्ति का टिकट काट के और आ जाए, तो उसके लिए तो सिंपैथी सबकी होती है। और निश्चित रूप से हमारी भी है, हमारी पार्टी की भी है, और जो मानवता वाला की सोच वाला व्यक्ति होगा वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, उसकी भी सिंपैथी होगी। क्या रणनीति रहने वाली है आगे की, किस आधार मतलब चुनावों को लेकर आगामी? देखिए, इस बार का चुनाव तो गुना लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। हम लोग तो एक चेहरा मात्र हो सकते हैं कि हम प्रत्याशी हैं, परंतु यहाँ इस गुना लोकसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव के परिणाम तो बड़े ही चौंकाने वाले और ऐसे आएंगे कि आप लोगों ने और हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा।